ध्यान करने वाले जो साधक हैं वो शुरू के कुछ महीनों में या शुरू के कुछ वर्षों में बहुत अच्छा ध्यान करते हैं, अच्छे अनुभव, अच्छी स्थिति को प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके बाद ना अटक जाते हैं, ठहराव आ जाता है, समझ नहीं आता उनको आगे की यात्रा कैसे की जाए। इस प्रश्न का उत्तर आपको मैं आज एक स्टोरी के माध्यम से देता हूँ। जहाँ भी है 5-7 मिनट का समय लीजिए, शांति से बैठिए, सुनिए, चिंतन कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आपके साथ ऐसा हुआ है, और अगर होने का चांस है तो आप बच गए हैं। मेडिटेशन साधना टेक्निक में मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक मूर्तिकार था और वो बहुत अच्छी मूर्ति बनाता था। शहर में उसका नाम भी था और दिन में जाके वो लगभग एक मूर्ति का 3-4 हज़ार रुपये कमा लेता था। उसका एक बेटा था। मूर्तिकार ने अपने बेटे से कहा कि चलो मैं तुम्हें मूर्ति बनाना सिखाता हूँ, अब तुम बड़े हो गए हो। बेटा बड़े जोश में तैयार हो गया, मूर्ति बनाना सीखा। 6 महीने की मेहनत के बाद उसने मूर्ति बनाई। बाजार गया, एक मूर्ति पिता की थी और दूसरी मूर्ति बेटे की थी। घर आया तो बड़ा उदास था। पिता ने कहा कितने रुपए कमाए? तो बेटे ने कहा 4500। तो पिता ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उसने कहा पिताजी दुख इस बात का है कि जो मूर्ति आपने बनाई वो 4000 रुपए की बिकी और जो मैंने बनाई वो 500 की बिकी। तो पिता ने कहा अभी तुम पहले अपने बेसिक्स पे ध्यान दो, तुम अपने फंडामेंटल्स पे ध्यान दो और 6 महीने 1 साल मेहनत करो। लड़के ने अपने गुरु स्वरूप पिता की बात को माना और मेहनत करना शुरू किया। करते करते जब 2 साल बीते और वो मार्केट में गया तो उसके पिताजी की जो मूर्ति थी वो 4000 में बिकी और जो इस लड़के ने मूर्ति बनाई वो 8000 की बिकी। वो इतना खुश था, खुशी से झूमने लगा, मन ही मन सोचने लगा कि अब मैं परफेक्ट हो गया। पिता भी बहुत खुश थे। ये सिलसिला जब चला तो लड़के को थोड़ा अहंकार आ गया। जब अहंकार आया तो लड़का पिता से कोई सलाह नहीं लेता था। पिता उसे कुछ सलाह देते थे तो लड़का चिढ़ जाता था। वो समझ नहीं पाता था कि वो क्या करे, लेकिन वो अपने हिसाब से ही काम करता था। तो पिता ने अंततः उसे सलाह देना बंद कर दिया और कहा कि तुम ये जो 8000 10,000 की मूर्ति बेच रहे हो इसके आगे नहीं बढ़ पाओगे अगर तुमने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। तो बेटे ने पिता की बात नहीं मानी और वो 8-10 हज़ार की अपना मूर्ति जो था वो बेचता रहा। उसके बाद एक प्रतियोगिता में, एक फंक्शन से उसको आमंत्रण आया कि आप अपनी मूर्ति की जो कलाकारी है वो हमें दिखाइए। उसको बड़ा खुश हुआ कि मैं शहर के सबसे बड़े मूर्तिकार का बेटा और उनसे ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया हूँ, अब मैं उस प्रतियोगिता को जरूर जीतूंगा। गया और जब गया तो उसने देखा कि वहाँ एक नया लड़का उससे भी बढ़िया मूर्ति बनाकर बैठा था जैसी उसकी पिता बनाते थे, और नो डाउट वही लड़का जीता। लड़के की आंख में आंसू थे। घर पर आया और रोया। पिता से कहा पिता वो जो लड़का था वो आपकी तरह ही मूर्ति बनाता था और वो जीत गया, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया? तो पिता ने कहा वो मेरा ही शिष्य है। तो ये बड़ा चौंक गया कि मैंने तो आपको किसी को सिखाते नहीं देखा। पिता ने कहा बेटा वो बीच बीच में आके मुझसे मिलता था, जहाँ गलती होती थी सीखता था। तुमने और उसमें सिर्फ यही अंतर है कि तुमने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, तुमने अपने गुरु का सानिध्य छोड़ दिया, तुमने अपने पिता का सानिध्य छोड़ दिया और तुम अहंकारी हो गए। क्या ध्यान में कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है? अच्छे अनुभव हो गए, अच्छी स्थिति को पा गए, उसके बाद एक मन में ना एक अपर लेवल आ गया कि अब मुझसे इससे अच्छी कोई कंडीशन नहीं हो सकती। आप अपने गुरु से अलग हो गए, आप अपने मेंटोर से अलग हो गए, शिक्षक से अलग हो गए और धीरे धीरे करके आपने उस बेसिक्स को छोड़ दिया। मैं ऐसे बहुत सारे साधक को जानता हूँ जो पहले 5 बार 4 बार ध्यान करते थे, अब शायद वो ब्रह्म मुहूर्त में बस 1 बार करके छोड़ देते हैं। दोस्तों ऐसी कंडीशन जब भी आए तो उस अहंकार को हावी मत होने देना।
क्योंकि अगर तुमने अहंकार को हावी होने दिया तो ये तुम्हें ध्यान करने नहीं देगा, ये तुम्हें उसी पोजीशन में बनाए रखेगा और आगे के सारे रास्ते ब्लॉक कर देगा। लेकिन अगर तुम पानी की तरह विनम्र रहे, हर शेप में ढलते रहे, तो ध्यान में भी बहुत आगे जाओगे और कोई भी तुम्हें ध्यान से डिगा नहीं सकता, हटा नहीं सकता। स्टोरी कैसी लगी बताइएगा, और क्या ध्यान के लिए स्टोरी परफेक्ट है? कृपया ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद। दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप के न्यू चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे हमारे सारे अपडेट्स बहुत तेजी से आपके पास पहुंचे। और अगर आपको लिंक ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो 9769739797 पे मैसेज कर दें। हमारी टीम आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में, व्हाट्सएप के जो चैनल में, उसमें ज्वाइन करा देगी, और जिससे आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे और हमारे सारी अपडेट्स बहुत फास्ट तरीके से आपके पास पहुंचेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को फॉलो कीजिएगा। हम आपको ध्यान और साधना से संबंधित बहुत सारे वीडियो देंगे। धन्यवाद।